प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। चेन छिनतई का विरोध करने पर बैंक कर्मी को मारी गोली, 3 बाइक सवार अपराधियों ने दिया घटना को अंजाम। दरभंगा के NH57 के शोभन चौक से एकमी घाट चौराहा आने वाली बाईपास पर अपराधियों का सेफ जोन बन गया है। इस सड़क पर पिछले 24 घंटे में बाइक सवार बेखौफ अपराधियों ने फिल्मी अंदाज में लगातार दूसरी बार छिनतई की वारदात को अंजाम दिया है और विरोध जताने पर युवक को गोली मारकर जख्मी भी कर दिया है, फिर हथियार लहराते हुए फरार हो गए। दिन दहाड़े घटी इस वारदात से स्थानीय लोगों में दहशत फैल गई है। घटना शनिवार की है, जहां सिमरी थाना क्षेत्र के शोभन चौक से एकमी जाने वाले बाईपास सड़क पर हुई है। घायल युवक मुजफ्फरपुर जिले के गायघाट थाना क्षेत्र के गायघाट मोहल्ला निवासी उपेंद्र सहनी का पुत्र अमित कुमार बताया जाता है, जो बंधन बैंक के कर्मी हैं। तो वहीं अमित ने DMCH में मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि वे गायघाट स्थित घर से पत्नी सुंदरी कुमारी और भाभी सुरुचि कुमारी के साथ इलाज के लिए DMCH आ रहा था। इसी दौरान शोभन चौक से करीब 1 किलोमीटर एकमी जाने वाले बाईपास पर पल्सर बाइक सवार 3 युवकों ने ओवरटेक कर अमित को रोक लिया और फिर पिस्तौल तानकर भाभी सुरुचि के गले से मंगलसूत्र और सोने का चेन झपट लिया। फिर अमित की बाइक से चाबी निकाल लिया। इसका विरोध करने पर एक युवक ने गोली चला दी, जो अमित के जूते को चीरती हुई बाएं पैर की पिडली में घुस गई, जिसका इलाज DMCH में चल रहा है। मौके पर पहुंचे सदर DSP ने इस मामले की जानकारी ली और छानबीन में पुलिस जुट गई है। वह यह है कि सिमरी थाना अंतर्गत शोभन बाईपास से लगभग 1 किलोमीटर अंदर गायघाट मुजफ्फरपुर से आ रहे 3 लोग, जिनमें 2 महिलाएं थी और एक बाइक चलाता हुआ युवक था, उसका नाम अमित है। ये लोग आ रहे थे, इनको एक बाइक से ओवरटेक किया गया है। ओवरटेक करके गले का मंगलसूत्र छीना गया है। उसी क्रम में इनके पैर में गोली मार दी गई है। वो इलाजरत हैं DMCH में, उनसे पूछताछ की जा रही है। हर तरह के संभव सूत्र को जोड़ते हुए पुलिस छानबीन में जुटी हुई है। दरभंगा के लहरियासराय के गुदरी बाजार में एक हार्डवेयर के दुकान में लगी आग। घंटों मशक्कत करने के बाद अग्निशमन के कर्मी ने आग पर पाया काबू। दरभंगा के लहरियासराय के गुदरी बाजार में एक हार्डवेयर की दुकान में आग लग गई। आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगने की बात कही जा रही है। वहीं आग पर अग्निशमन के कर्मियों ने घंटों मशक्कत करने के बाद काबू पाया। आग शुक्रवार की देर रात्रि लगी, लेकिन शनिवार के सुबह तक अग्निशमन के कर्मी आग बुझाते रहे। इस बारे में मौजूद दुकानदार ने कहा कि हम लोग का घर और दुकान एक ही बिल्डिंग में है, नीचे दुकान है और ऊपर हम लोग रहते हैं। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई, लेकिन हम लोग आग में फंस गए। जब अग्निशमन के कर्मी आए तो हम लोग छत के माध्यम से नीचे उतरे। तो वहीं इस आग में लाखों की संपत्ति जलकर राख होने की बात सामने आ रही है, लेकिन इसका अभी तक सही आकलन नहीं किया गया कि कितने की संपत्ति जलकर राख हुई है। तो वहीं इस संबंध में अब पुलिस भी जाँच करने में जुट गई है। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं मौके पर मौजूद दुकानदार। आग लग गया घर में, दुकान और घर में दोनों में आग लग गया। 1 बजे में लगभग धुआं फटने लगा। 2 बजे में जो है फायर ब्रिगेड की गाड़ी आई। पूरा जो है वो अभी लगभग 8 बजे साढ़े 8 बजे तक दिन तक जो लगी रही आग। अब तो कंट्रोल आया। घर का पूरा घर और दुकान का जो पूरा घर का सामान जो है पूरी तरफ पूरे नष्ट हो गया। A to Z सामान, कपड़ा से लेके बर्तन से लेके सब कुछ। आग मतलब कहाँ? शॉर्ट सर्किट द्वारा दुकान में आग लगी नीचे। किस चीज़ का दुकान था? हार्डवेयर का दुकान था। हार्डवेयर प्लस बर्तन, मकान संबंधी दुकान था। और घर भी था इसी में? घर भी इसी में था। इसमें 8 से 10 जन रहते थे। 8 जन 10 जन थे। सब ऊपर से निकले, सब आदमी ऊपर से निकले। सब जहाँ मानव की क्षति नहीं हुई आदमी सब, मगर सामान पूरे नष्ट हो गया। कितना दुकान में आग लगा है? कितना दुकान में आग लगा? एक दुकान में आग लगा, बस एक ही दुकान में आग लगा। नायक हार्डवेयर दुकान का नाम है। किनका दुकान है ये? नायक हार्डवेयर, कन्हैया नायक। कन्हैया नायक। आपका क्या नाम है? मेरा नाम कन्हैया नायक। आप ही हैं? मेरा भाई ओम प्रकाश। मेरा नाम ओम प्रकाश। कहाँ घर है आपका?
मेरा घर है भटियारी सराय, थाना थाना लहरिया। बिजली विभाग ने दरभंगा जिला अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में स्मार्ट मीटर लगाने का कार्य किया प्रारंभ। शनिवार को दरभंगा जिला अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में स्मार्ट मीटर लगाने का कार्य प्रारंभ किया गया है। स्मार्ट मीटर सबसे पहले दिलावरपुर पंचायत के भैरवपट्टी गांव से लगाने का कार्य शुरुआत हुई है, जो बहादुरपुर अवर प्रमंडल क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इसमें कुल 71,129 सक्रिय उपभोक्ता के परिसर में स्मार्ट मीटर लगाया जाना है। वर्तमान में दिलावरपुर पंचायत के भैरवपट्टी में कुल 4,077 सक्रिय उपभोक्ता हैं। तो वहीं स्मार्ट मीटर लगाने को लेकर विद्युत विभाग के द्वारा शिविर का आयोजन किया गया। इस जागरूकता शिविर में उपस्थित सभी उपभोक्ता को स्मार्ट मीटर के बारे में जानकारी दी गई और इसके लगाने की सभी विशेषताओं से अवगत कराया गया। इस जागरूकता कार्यक्रम में दिलावरपुर पंचायत के जिला परिषद सदस्य सुजाता कुमारी, सरपंच संजीव शर्मा, पंचायत समिति सदस्य राजू कुमार, मिथिलेश महतो, विंदेश्वर यादव एवं विद्युत विभाग की ओर से विद्युत अधीक्षण अभियंता अजय कुमार, विद्युत कार्यपालक अभियंता विकास कुमार, सहायक विद्युत अभियंता चंदन कुमार, डाटाबेस प्रशासक अंकेश कुमार, सहायक विद्युत अभियंता राजस्व दीप प्रकाश मंडल मौजूद थे। कि मुख्यमंत्री सर का निर्देश है, हम लोग स्मार्ट मीटर सारे क्षेत्रों में लगा रहे हैं। उसमें है वो 5 जिलों में अभी काम स्टार्ट कर दिया और यहाँ बहादुरपुर हम लोग तीसरे नंबर पर स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले हमने गंगवाड़ा केओटी में स्टार्ट कर रखा है और मधुबनी भी हमारा कार्य चल रहा है। और उसके बाद DSC सर के निर्देशानुसार हम लोगों ने बहादुरपुर को अच्छा समझा और यहाँ आप लोग जो गणमान्य लोग हैं उनके सहयोग के द्वारा हम स्मार्ट मीटर का अध्यापन करेंगे। फास्ट चलता है तो बहुत तरह की समस्या रहा है, लेकिन एक चीज़ जान लीजिए कि जो मीटर यूज कर रहे हैं उनसे अगर बात करेंगे तो फायदा ही नहीं। जो नहीं लगा है, जो यूज नहीं कर रहे हैं, सिर्फ वही बताएं कि हाँ इसमें ये समस्या है, वो समस्या है। इससे कुछ थोड़ी है, सिर्फ मीटर है, सिम कार्ड लगा हुआ है। कुछ मीटर वही है जो पहले था, सिर्फ सिम कार्ड लगा हुआ है। उपभोक्ता के सुविधा के लिए ही ये किया गया है, ताकि जो है लोग लाइन लग करके रिचार्ज करते थे, मतलब बिल जमा करते थे, उसे छुटकारा मिले। डेली जो है मेरा कंजम्पशन क्या है वो देखने के लिए लगाया गया है। मोबाइल में आप देख सकते हैं, पहले रीडर आया नहीं आया, गलत बिल दे दिया, कुछ भी रीडिंग डाल दिया, इस तरह की समस्या आता था। इस सब समस्या से निजात हो जाएगा। सबसे बड़ी बात है कि LD होता था पहले लाइन डिस्कनेक्शन, तो 118 रुपये सिम करता था। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, आपका जो है उससे निश्चित ह्यूमन एरर फ्री है। ये सबसे एक बेनिफिट इसमें ह्यूमन एरर फ्री हो गया मीटर। इसमें रीडिंग संबंधित एरर नहीं आएगा, ऑटो रीडिंग होगा, ह्यूमन एरर नहीं रहेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बाकी तो हम लोग हैं ही, जो भी समस्या होगा उसके लिए हम लोग ऑफिस में है, एक पैसा का एक यूनिट का हिसाब दिया जाएगा। इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बीएड एवं शिक्षा शास्त्री की संयुक्त प्रवेश परीक्षा को लेकर मिथिला विश्वविद्यालय ने शुरू की तैयारी। कुलपति ने बैठक कर दिए कई आवश्यक दिशा निर्देश। बीएड एवं शिक्षा शास्त्री संयुक्त प्रवेश परीक्षा CET बीएड 2024 की प्रक्रिया के सफल संचालन को लेकर मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर संजय कुमार चौधरी की अध्यक्षता में शनिवार को राज्यभर के 14 सहभागी विश्वविद्यालय के CET बीएड 2024 के नोडल विश्वविद्यालय पर्यवेक्षकों, विश्वविद्यालय नोडल पदाधिकारियों, केंद्रीय समन्वयक, सह पर्यवेक्षकों और सहायकों की बैठक ऑनलाइन तथा ऑफलाइन अवस्था में विश्वविद्यालय के IQAC सभागार में आयोजित की गई। कुलपति ने CET बीएड 2024 से संबंध सभी अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि CET बीएड को 5वीं बार संपन्न कराने का दायित्व कुलाधिपति ने मिथिला विश्वविद्यालय को सौंपा है। कुलाधिपति के विश्वास पर खरा उतरना हम सभी का दायित्व व प्रयास होना चाहिए। तो वहीं इस बैठक के दौरान कुलपति ने कई आवश्यक दिशा निर्देश ऑफलाइन एवं ऑनलाइन मौजूद अधिकारियों व पदाधिकारियों को दिया। जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी को दी गई भावभीनी विदाई ने जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी ने किया प्रभार ग्रहण। दरभंगा के अंबेडकर सभागार में जिलाधिकारी राजीव रोशन की अध्यक्षता में जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी राजीव कुमार झा की विदाई समारोह आयोजित की गई। जिलाधिकारी ने उद्गार व्यक्त करते हुए कहा कि राजीव कुमार झा एक जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी के रूप में नहीं थे, बल्कि नॉलेज लाइब्रेरी के रूप में रहे हैं तथा मानवीय संवेदना के रूप में इनमें सारे गुण संपन्न हैं।
उन्होंने कहा कि ई ऑफिस के माध्यम से संचिका को आगे बढ़ाने में ई कोर्ट्स ऑनलाइन दरभंगा मतदाता ऐप संचालन कराने में इनका सराहनीय योगदान है। उन्होंने कहा कि दरभंगा IT टीम काफी मजबूत हुई है। तो वहीं जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी ने कहा कि मैं अपर जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी के पद पर 24 मई 1999 को योगदान किया, तब से दरभंगा जिला में ही काम करता रहा हूं। उन्होंने कहा कि कई जिलाधिकारियों के साथ कार्य करने का मौका प्राप्त हुआ। विगत 2.5 वर्षों से जिलाधिकारी राजीव रोशन सर के मार्गदर्शन में भी कार्य करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो वहीं जिलाधिकारी ने पाक चादर और स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया एवं नवपदस्थापित जिला सूचना विज्ञान अधिकारी आशुतोष कुमार ने भी इस अवसर पर अपने कार्यकाल के बारे में जानकारी प्रदान की। विश्वविद्यालय थाना परिसर में जमीनी विवाद निपटारे को लेकर किया गया शिविर का आयोजन। सदर अंचल से आए कर्मियों ने सुनी फरियाद। शनिवार को विश्वविद्यालय थाना परिसर में भूमि विवाद निपटारे को लेकर शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में सदर अंचल से आए कर्मी ने आए सभी भूमि विवाद के मामले को सुना और मामले का निपटारा करने का प्रयास किया। तो वहीं कई ऐसे मामले थे जिनका निपटारा सदर अंचल से नहीं हो सकता है। वैसे मामले को उन्होंने वरीय अधिकारी के पास जाने के लिए मौजूद लोगों को कहा। तो वहीं कई ऐसे फरियादी थे जिनमें एक पक्ष तो पूरे कागजात लेकर आए थे, दूसरे पक्ष के द्वारा किसी प्रकार का कागजात नहीं लाने के बाद उन्हें आदेश दिया गया कि अगले शनिवार को पूरे कागजात के साथ इस शिविर में पहुंचे ताकि मामले का निष्पादन किया जा सके।